नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करते हैं कि अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की कोई भूमि पड़ी हुई है और आपके मन में ये लालच आता है कि यार क्यों ना इस भूमि को हम कब्जा कर लें और कब्जा करके इसके ऊपर मकान या फिर किसी भी अपने काम में ला सकें। आज मैं ऐसी ही एक भूमि के ऊपर आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा और साथ में बताऊंगा कि इस प्रकार से आप किस प्रकार की भूमि को आप काम में ला सकते हैं। कब्जे की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कब्जा कहने का मेरा मतलब यही होगा कि आप वो भूमि चाहे जैसी भी हो उसे कब्जा कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर मेरा नाम सर्च कीजिए, उसे डाउनलोड करने के बाद और वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब वीडियो को शुरू जैसा कि मैंने इस वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को बताया कि यार घर के बाहर कोई भूमि पड़ी हुई है, क्यों ना उसे काम में लाया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर वास्तव में आपके घर के पास इस प्रकार की आबादी के अंदर कोई भूमि पड़ी हुई है तो सबसे पहले उस भूमि के बारे में जानकारी करना चाहिए कि ये किस प्रकार की भूमि है। कहीं वो खाद के गड्ढे तो नहीं है, होली दहन तो नहीं है, कल्याण की भूमि तो नहीं है। इस प्रकार की जानकारी आपको होना चाहिए और साथ ही ये भी जानकारी होना चाहिए कि जिस भूमि को आप काम में ला रहे हैं बासरता आपका उसके ऊपर कब्जा हो भी जाता है, आप उस पर टीन, छप्पर, पन्नी कुछ भी डाल देते हैं और अपने जानवर भी बांधना शुरू करते हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये भूमि कहीं सार्वजनिक उपयोग की भूमि तो नहीं है। वैसे अगर आबादी के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि आ जाती है तो वह भूमि काम में आप ला सकते हैं, बासरता वो ऐसी भूमि ना हो जैसे कि कोई चौपाल हो, सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो, जिस पर ग्राम पंचायत बैठकर अपना कोई जो है फैसला सुनाती हो, या फिर ऐसा ना हो कि जैसे पहले गांव के आबादी के बीच में कुइया या कुएं छोड़ दिए जाते थे, उससे लोग पानी भरते थे, वो कही जाती है ऐसी भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि। तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जो आपके घर के बाहर भूमि पड़ी हुई है वह किस प्रकार की भूमि है। और अगर वह भूमि नवीन प्रति की या आबादी में दर्ज है तो आप ऐसी भूमि को अपने काम में ला सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आपके पास मकान की भूमि भी है, आप गरीब भी नहीं हैं, आपके पास आप सर्व संपन्न भी हैं, अपात्र नहीं हैं, यानी पात्र जो है पात्र हैं लेकिन अपात्र अगर आप नहीं हैं तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस प्रकार की भूमि नहीं है कि मैं यार मेरे पास मकान नहीं है, मैं इसके ऊपर अगर अपना थोड़ा बहुत कब्जा कर लूं, कब्जा करने के बाद इस पर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपना मकान बना लूं, तो उस आदमी के लिए ये जायज है। जिस आदमी के पास इस प्रकार की आवास की भूमि नहीं है या फिर वो बेचारा गरीब निहायती व्यक्ति है, कहीं सरकारी भवनों के अंदर अपना समय पास करता हुआ फिर रहा है, ऐसे लोगों के लिए अगर ऐसा व्यक्ति उसके ऊपर मकान बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मकान भी है, आप सर्विस भी करते हैं, आपके पास सब कुछ है और आप फिर उसके ऊपर कोई कब्जा करने की नियत से उस पर आप कोई कार्रवाई करते हैं, यानी कि आप उस पर जानवर बांधते हैं, आप उस पर दीवार खड़ी करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नवीन प्रति की जो भूमि होती है वह गांव के आसपास इसीलिए छोड़ी जाती है ताकि उसके अंदर यानी आबादी को बचाया जा सके। अभी
जो मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार की अगर आपके घर के बाहर भूमि है तो आप उसे काम में ला सकते हैं, बशर्ता कि उस भूमि की आपको जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार की वो भूमि होती है। कुछ लोग खाद के गड्ढे के ऊपर या तालाब की भूमि के ऊपर या फिर खलिहान की भूमि के ऊपर या फिर कोई आसामी भूमि है जो स्वार्णिक उपयोग की भूमि है, ऐसी भूमि के ऊपर मकान बनाकर खड़ा कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि यार जिस मकान को हमने बनाया है अच्छा खासा पैसा लगाया है, क्योंकि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा अगर आपने ऐसी गलती कर रखी है तो उसके लिए क्या जुर्माना है, किस प्रकार से आपकी उससे जान बच सकती है, तो अगली वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी बेल आइकन की घंटी को दबाओगे तो तभी मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अन्यथा आप वीडियो देखकर निकल जाएंगे तो बस निकल ही जाएंगे, जो अच्छी बात पॉइंट की है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा दें, घंटे को दबा दें, घंटी को दबा दें, या फिर उसका मतलब यही होता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है आपके मोबाइल के माध्यम से। तो मैं बता रहा था कि इस प्रकार की जो भूमि होती है अगर वो आपके घर के बाहर हैं, और आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि उस भूमि की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपकी नियत में कोई खोट आ भी रहा है या फिर कोई गरीब व्यक्ति है वो उसके ऊपर भूमि के ऊपर मकान बनाना चाहता है, मकान की जगह नहीं है, तो उसके लिए भी यही मेरी यानी सिफारिश है कि वो उस भूमि को देख ले। कहीं तालाब की भूमि या फिर कब्रिस्तान की भूमि या फिर शमशान की भूमि या फिर खाद के गड्ढे या फिर होलिका दहन या फिर कुया, अगर इस प्रकार की भूमि है तो ऐसी भूमि के ऊपर आप बिल्कुल भी मकान ना बनाएं। मेरी तो यही आपको राय है, अन्यथा बाद में आपको बड़ी परेशानी होगी। अभी इसी पर मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं। मेरे भी गांव के अंदर एक व्यक्ति ने ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन कोई भी गांव का ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठता है तो उसके खिलाफ बस जब भी उसकी किसी से बहस हो जाती है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे देता है, और एप्लीकेशन देने वाला तो अपने घर बैठ जाता है, लेकिन कचहरियों के चक्कर उस बेचारे को बेवजह लगाने पड़ते हैं। और आपको बताऊं इस प्रकार का जो व्यक्ति ऐसी स्वार्णिक उपयोग की भूमि के अंदर मकान बना लेता है तो उसे नेता से लेकर अभिनेता तक सब उसे धौंस रुआब देते हैं कि रहना है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नेता किसी को इस प्रकार की धौंस या रुआब देता है कि रहना है या नहीं है, तो आप समझ जाइए कि शायद उस व्यक्ति का मकान कहीं सरकारी जमीन के अंदर बना हुआ है, और ये व्यक्ति जो इसे धौंस दे रहा है इसका मकसद यही है कि एप्लीकेशन सीधा ये लेखपाल या तहसीलदार या एसडीएम को देगा उसके खिलाफ। जो लोग इस प्रकार की भूमि पर कब्जा करते हैं उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। गांव के अंदर अगर चुनाव आता है तो उन्हें भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ता है, सबको हाथ जोड़कर कहना पड़ता है भैया हम वोट तुम्हें ही देंगे। अगर वो उनका ये पता चल जाए कि ये वोट किसी और को दे रहे हैं तो बस उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जो भी उसका विपक्ष प्रधान बनेगा वो इसी काम को खड़ा करेगा। अगर पक्ष का भी प्रधान बन गया तो वो भी उससे जरूर कहीं ना कहीं बदला जरूर लेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की भूमि के लिए आप नगर ग्राम पंचायत के अंदर जाइए और वहां पर एक प्रस्ताव लिखवाइए, और ऐसी भूमि का प्रस्ताव कर आप उस पर पट्टा ही करवा लें तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि जब किसी का पट्टा हो जाता है तो ऐसे प्रकार के लफड़ों से वो दूर हो जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मुझसे और जानकारी और वीडियो बनवानी है तो मेरी वीडियो के नीचे आप लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, क्योंकि मैंने इस चैनल के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी हैं। आप चाहे तो उन्हें देख लें, आपको भूमि से संबंधित हर एक जानकारी के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भूमि के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं, इसीलिए आप लोगों के सामने इस प्रकार के मुद्दे पर चर्चा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।